हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम गौरव है और हम लोग अपनी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आज देखेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है। व्हाट इज़ मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी को जानने से पहले हम देखते हैं कि कोलिनियरिटी क्या होती है। मल्टी कोलिनियरिटी हम फिर समझेंगे, पहले हम समझते हैं कोलिनियरिटी क्या होती है। सपोज ये हमारी एक मल्टीलीनियर इक्वेशन है, ठीक है। y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। कोलिनियरिटी में क्या होता है, हमारे ये जो हमें पता है y जो है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और वहीं पे हमारा जो x होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। y डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, ये x2 से मतलब ये जो x1 है ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। ये x2 किसी पे डिपेंड नहीं होगा, वहीं पर ये x3 कहीं पर डिपेंड नहीं होगा। लेकिन कोलिनियरिटी में क्या होता है, x1 x2 पर डिपेंड होने लग जाता है, x1 x3 पर भी डिपेंड होता है, हो सकता है, मतलब होता नहीं है, हो सकता है x2 x3 पे डिपेंड हो सकता है, ये इस पे डिपेंड होने लग जाता है, ये इस पे डिपेंड होने लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हुए भी आपस में डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो इस पे आती है हमारी कोलिनियरिटी, ठीक है। तो अब ये हम देख लेते हैं हमारी थ्योरी क्या कह रही है कि when two or more independent variables are highly correlated with one another regression model, ठीक है। वही बात कही कि क्या बोलते हैं, जब बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, जब क्या बोलते हैं एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट होने लग जाएं, ठीक है, तो उस केस में जो है ये हमारी मल्टी कोलिनियरिटी होने लग जाती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारी मल्टी रिग्रेशन की इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें कि होना क्या चाहिए कि x1 कायदे से क्या होना चाहिए, जो x1 है वो डिपेंड करना चाहिए y पर, लेकिन उस केस में x2 को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए x1 पर, ठीक है। और वैसे ही x2 को जो है वो y पर डिपेंड होना चाहिए क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और उस समय पर x1 जो है वो x2 पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मतलब कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई डिपेंडेंसी वाली बात नहीं आएगी। y जो है वो x1 पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x1 पर डिपेंड करेगा, तो x2 उस समय पे केस में नहीं आना चाहिए, मतलब कि x2 जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, हम ये कह लेते हैं। और जिससे में हमारा y जो है जब y में चेंज हो रहा है तो x2 में फॉर यूनिट चेंज इन x2, ठीक है, द चेंज इन y फॉर द यूनिट चेंज इन x2, ठीक है। तो उस समय पर हमारा क्या बोलते हैं x1, जो ये x1 है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा ये है, सॉरी मैं x बोल गया क्या, ये हमारा b1, सॉरी ये जो बीटा 1 है इसमें क्या होता है जब हमारा x1 में यूनिट चेंज हो रहा है, ठीक है, x1 में यूनिट चेंज हो रहा है तो
अगर हमारा x1 में यूनिट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है y पर भी चेंज होगा, क्योंकि y जो है हमारा x1 पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, y हमारा x1 में डिपेंड कर रहा है, तो जब x1 में यूनिट चेंज होगा तो y पर भी चेंज होगा। उस समय पर जो x2 है वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब x2 जो है वो x1 पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर जो हमारा बीटा 2 है, ठीक है, बीटा 2 ये रहा, उस समय पर जब हमारा x2 में यूनिट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है y पर भी चेंज होगा, क्योंकि y जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है b2 पर। तो उस समय पर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए, वो बॉदर नहीं करना चाहिए x1 पर, मतलब उसको x2 पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए कायदे से, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ना होके क्या होने लग जाता है, जो हमारा x2 है वो x1 पर भी डिपेंड करने लग जाता है, और जो हमारा x1 है वो x2 पर डिपेंड करने लग जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी हो जाती है, मतलब कि जो ये वेरिएबल हैं आपस में कोरिलेट करने लग जाते हैं, जबकि इनको आप ना करके इनको y के साथ कोरिलेट करना चाहिए, लेकिन y के साथ कोरिलेट ना करके ये आपस में कोरिलेशन में आ जाते हैं, तो इसी को हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखते हैं कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हमारी इक्वेशन में मल्टी कोलिनियरिटी है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, x1 x2 x3 जितने भी हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, हम उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला तो ये हो गया। ठीक है, अगर उनके बीच का कोरिलेशन हाई है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मल्टी कोलिनियरिटी है। अगर तो लो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। दूसरा जो हमारा डिटेक्शन टेक्निक है वो कहलाती है वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF। ठीक है, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर। VIF को हम काउंट कैसे करते हैं, मतलब मेज़र कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस RI का होल, RI का स्क्वायर, सॉरी। अब हमें क्या पता है, हमें x1 पता है, x2 पता है, हमें बीटा 0 बीटा 1 भी पता है, चलो ठीक है। लेकिन अब ये जो R है, ये R क्या है, RI तो हम पहली बार सुन रहे हैं भैया। अब हम RI कैसे निकालेंगे, RI होता क्या है, RI होता है हमारा, RI निकालते हैं, इसको इरेज करने दो, ठीक है, यस। तो हम अपने जो रिग्रेशन मॉडल है इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, R2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, R स्क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम रिग्रेसिंग x1 एंड x2। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, y के रिस्पेक्ट में ये निकाल रहे थे, ठीक है, y की वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम क्या करते हैं, x1 मतलब ये देखते हैं कि जैसे x1 x2 x3 है। अब हम ये देखेंगे कि x2 और x3 x1 में कितना डिपेंडेंट है, वैसे ही x2 में x1 और x3 कितना डिपेंडेंट है, और x3 में x2 और x1 कितना डिपेंडेंट है। ठीक है, ये देखेंगे हम। इसके लिए हम देखते हैं अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 x2 प्लस अल्फ़ा 2 x3। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। हम ये देखेंगे कि ये जो x2 है और ये x3 है, x1 कितना डिपेंडेंट है इन दोनों में। ठीक है, x1 जो है हमारा कितना डिपेंडेंट है x2 और x3 में। ठीक है, और वैसे ही
वैसे ही हम इसके लिए भी निकाल लेंगे, x2 के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। x2 के लिए ये x1 और x3 हम ये देख लेंगे कि x2 जो है वो कितना डिपेंडेंट है x1 और x2 पे, ठीक है। अगर ठीक है, ये सब काउंट करने के बाद हमें पता चल जाएगा हमारा ये VIF, ठीक है। ये फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर जो है हमारा VIF, ठीक है, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर ग्रेटर देन 5, ये जो रिसर्चर्स हैं उनने एक वैल्यू दी है, अगर VIF हमारा ग्रेटर देन 5 है तो समझ लो कि मल्टी कोलिनियरिटी है। और आइडियल क्या होता है, VIF की वैल्यू अगर 1 तक है, अगर 1 तक है VIF की वैल्यू, तो उस केस में हम कहेंगे कि कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये हो गई बात हमारी, हम मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास दो मेथड है, पहला है कोरिलेशन फाइंड करके, दूसरा है बाय यूजिंग वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब चलो हमें पता चल गया कि मल्टी कोरिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद भैया तो हम करेंगे क्या, उसको ठीक कैसे करेंगे, क्या हम उस अपनी इक्वेशन को, क्या हमारी जो एक्यूरेसी है उसको ऐसे ही गिरे रहने देंगे, नहीं। उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम देखते हैं कि रेमेडीज़ क्या क्या है, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी कोलिनियरिटी को ठीक करने के लिए। सबसे पहले कुछ ना करो, ठीक है, डू नथिंग। अगर हमारा जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए है तो कुछ ना करो तो भी चलेगा। अगर ज़रूरत नहीं है आपको इतनी, आपको कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं हैंडल करना, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, रिमूव वन ऑफ द कोरिलेटेड वेरिएबल, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, सैलरी। सपोज मेरे को एक्सपीरियंस 1 साल का है और मेरी एज 60 साल है, ठीक है। तो क्या उस केस में मेरी सैलरी डिपेंड करेगी मेरी एज पे, क्योंकि मेरी एज तो ज़्यादा है? नहीं ना, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस बहुत कम है, भले ही मेरी एज कितनी भी हो। लेकिन इस समय पे डायरेक्टली डिपेंड क्या कर रही है, मेरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मैंने कितना साल काम किया है, कितने साल काम किया है उस फील्ड में, वो यहाँ पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कोलिनियरिटी की मदद से कि कौन सी चीज़ कौन से पे ज़्यादा कोरिलेट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको कोड के फॉर्म में। और तीसरा आता है हमारा, तीसरा है कंबाइंड कोरिलेटेड वेरिएबल, ठीक है। ये तो इतना ज़्यादा मोस्टली हम यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि सपोज़ अगर हम एज को और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को मैच कर देंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी ना आए, उतनी बेहतर ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ये बैकएंड में कैसे काम करती है, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया कि मल्टी लीनियरिटी को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कैसे करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी को। हमने ये देख लिया कि ये इक्वेशन जो थी हमारी मल्टी रिग्रेशन की, मल्टीपल रिग्रेशन की, यस, ये कैसे इसमें कोलिनियरिटी आती है, कैसे मल्टीपल कोलिनियरिटी आती है, मतलब कैसे कैसे ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये आपस में डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्हीं के वजह से मल्टी कोलिनियरिटी आती है। हमने देखा मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके सब्सक्राइब करें, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ।
थैंक यू सो मच।